लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4 एक्सक्रेशन। तो यहाँ देखते हैं एक्सक्रेशन का मतलब क्या है। रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी, सीधा सा कि जो मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं उनको शरीर से बाहर निकालना। अब शरीर से बाहर क्यों निकाले जाएं, सवाल ये है। देखिए, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बड़ा ही हानिकारक होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय नेचर का होता है, एसिडिक नेचर होता है। अगर ये हमारी कोशिकाओं के अंदर रहे तो ये हमारी कोशिकाओं के लिए घातक होगा, कोशिकाओं को नष्ट कर देगा, टिश्यू को। तो इसको शरीर से एलिमिनेट करना, बाहर निकालना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से बहुत सारे, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, तो इनको बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जो इस क्रिया को परफॉर्म करता है। ठीक, तो वो जो सिस्टम है वो सिस्टम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि एक्सक्रेशन क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, उनको कैसे हम बॉडी के से एलिमिनेट करते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो एक्सक्रेशन का मतलब क्या है। एक्सक्रेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच, जिसमें एन ऑर्गेनाइज्ड यानी जीवधारी रिमूव्स हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी, यानी एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी जैव प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीवधारी अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्टेज को बाहर निकालते हैं, दैट इज नोन एज द एक्सक्रेशन। तो ठीक है, रिमूव द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज, यानी जो मेटाबॉलिक वेस्टेज भी मैंने बताया जा, जो हार्मफुल हैं उनको क्या करना, शरीर से बाहर निकालना। ठीक, अब इनको दो कैटेगरी में कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक वेस्टेज प्रोडक्ट हैं, कुछ नाइट्रोजनस वेस्टेज प्रोडक्ट हैं। अब जो ऑर्गेनिक वेस्टेज प्रोडक्ट हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये तो लंग्स के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं, गैसेस फार्म में बाहर निकल जाते हैं। ठीक, अब नाइट्रोजनस वेस्टेज में जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड, अमोनिया। ठीक, तो ये जो हैं इनके लिए एक सिस्टम होता है। तो हम देखते हैं कौन कौन से अंग जो हैं इस सिस्टम को परफॉर्म करते हैं और कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। तो हम देखते हैं जैसे कि लंग्स हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। ठीक, क्यों एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, क्योंकि ये CO2 को बाहर निकालता है। तो इसका एक फंक्शन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का के रूप में भी है, और एक फंक्शन तो आप जानते हो कि ये जो ऑक्सीजन को लेता है, ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, और इसका एक फंक्शन ये भी है कि CO2 को बाहर निकालना। ठीक, लंग्स। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर स्किन से भी बहुत सारे जो साल्ट हैं, जो एक्सेस साल्ट है, एक्सेस वाटर है, तो वो भी शरीर से बाहर निकलता है। ठीक, स्किन के अलावा लीवर है, लीवर भी थोड़ा सा इस फंक्शन में मदद करता है। लीवर का क्या काम है, ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर किडनी है, किडनी। तो किडनी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है नाइट्रोजनस वेस्टेज को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि किडनी के बारे में, कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन रूप से हम किडनी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दैट इज किडनी विच फिल्टर्ड द ब्लड। ठीक है, और ये ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्टेज सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड को फिल्टर करके अलग करती हैं, और ये यूरिया और यूरिक एसिड यूरिन के द्वारा यूरेथ्रा के थ्रू डिस्चार्ज कर दिया जाता है बॉडी के बाहर। तो ये प्रोसेस कैसे होती है, तो इसके पहले हम किडनी के बारे में जान लेते हैं कि आखिर किडनी क्या है। देखिए,
दैट इज किडनी, ठीक है। ये लेफ्ट किडनी, ये जो है दैट इज राइट किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। अब यहाँ पर यह देखने की जरूरत है कि लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर है जबकि राइट किडनी थोड़ा सा नीचे है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर एक पोजीशनिंग ऑफ द लीवर की पोजीशन होने की वजह से जो राइट किडनी है थोड़ा सा नीचे है, ठीक। इसके ये जो है ये पार्ट, ये यूरेटर है जहाँ से यूरिन आता है, और ये जो पार्ट है ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पर यूरिन जो है स्टोर होता है, और ये यूरेथ्रा है जिसके थ्रू यूरिन को बॉडी के बाहर डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक। यहाँ पर एक आर्टरीज है, रेनल आर्टरीज, रेनल आर्टरी जो ब्लड को किडनी के अंदर पहुंचाती है, और एक यहाँ पे रेनल वीन है जो फिल्टर्ड ब्लड को बॉडी के सारे पार्ट में ले जाती है। तो ये इसका ये फिगर है, ठीक। तो इसमें क्या चीज़ है, ए पेयर किडनी, ए पेयर यूरेटर और ए यूरेथ्रा, ये मेन जो है इसके पार्ट हैं, ठीक। अब ये चीज़ है कि ये किडनी आखिर कार्य करती हैं इतना सारा फंक्शन, तो किसके माध्यम से करती हैं। तो इसमें एक बेसिक फिल्टर्ड यूनिट है किडनी के अंदर, दैट इज़ नेफ्रॉन, उसको नेफ्रॉन कहते हैं। ये नेफ्रॉन मिलियंस, लगभग करोड़ों की संख्या में होते हैं। तो ये नेफ्रॉन जो है ये बेसिक फिल्टर्ड यूनिट है। ये जो नेफ्रॉन है ये वर्किंग बॉडी है, ये कार्य करते हैं। तो ये किस तरीके से ब्लड से यूरिक एसिड को फिल्टर करके अलग करते हैं और उसको यूरिन का फॉर्म बनाते हैं, ठीक। तो ये कैसे प्रक्रिया होती है तो इसको थोड़ा जान लेते हैं। द हाउ नेफ्रॉन वर्किंग नेफ्रॉन इन दीज किडनीज। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का एक क्लस्टर बन जाता है। क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज नेफ्रॉन के अंदर होता है, बहुत सारा गुच्छा, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का। तो इस तरीके से एक सी शेप्ड का ये स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसमें बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं ये, ठीक। और इन कैपिलरीज से यहाँ से एक बहुत छोटा सा ये ट्यूब जो है इस तरीके से ये इस तरीके से ये ट्यूब और ये यहाँ से ये और इसमें एक रेनल आर्टरीज, ठीक है। रेनल आर्टरी क्यों कहते हैं कि वो आर्टरी जो किडनी को ब्लड पहुंचाती है उसको रेनल आर्टरीज कहते हैं, ठीक। तो ये रेनल आर्टरीज है और यहाँ से एक आर्टरी जो है ये इस तरीके से
ये अब यहाँ पर जब ब्लड फ्लो होता है, ये रेनल वीन है। अब इसमें देखते हैं कैसे ये मैकेनिज्म, ये ट्यूबुलर पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट किसका, नेफ्रॉन का, ट्यूबुलर पार्ट आता है। ये मेन डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट है, ये जो है इसको कहते हैं मेन कलेक्टिंग डक्ट, यानी जहाँ पर सारा जो यूरिन है कलेक्ट हो करके आता है इसमें के अंदर, ठीक है, फिल्टर्ड हो करके सारा ब्लड फिल्टर्ड हो करके उससे यूरिन यूरिया को निकाल करके इस डक्ट में आता है, इसलिए मेन कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो रेनल आर्टरी के थ्रू यहाँ जो है ब्लड इसके अंदर आया। अब जब ब्लड, अब ये कि इसका ये एक सिरा ये है, तो अब यहाँ से जब रेनल आर्टरी के अंदर यहाँ ब्लड आएगा तो ये कैपिलरीज जो हैं, यहाँ ये बाउमन कैप्सूल, ये सी शिफ्ट है, इसको बाउमन कैप्सूल भी कहते हैं, ठीक। और ये जो हिस्सा है ये हेनले लूप कहा जाता है, यू के आकार का जो है, ठीक। अब ये मैकेनिज्म कैसे करते हैं ये देखना, इसमें ये जो बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज, इनको ग्लोमेरुलस कहा जाता है, ठीक। अब इसमें जब ब्लड कलेक्ट होता है तो ये बहुत सारी ब्लड वीजल्स जो हैं ये भर जाती हैं ब्लड से, ठीक है। जब ब्लड से भर जाती हैं तो ये ब्लड जो है, क्योंकि ये पाइप वाइड में है, ठीक, तो जब यहाँ से ब्लड एक प्रेशर बनाता है, और जब प्रेशर बनाता है तो यहाँ पर दो प्रक्रिया होती हैं, दो प्रक्रिया होती हैं। कौन कौन सी दो प्रक्रिया? एक तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और दूसरी प्रोसेस होती है सेलेक्टिवली रिजॉर्प्शन। तो जो बहुत प्रेशर से ब्लड इन कैपिलरीज में भरेगा और इसके बाद में जब ये छोटी, ये चूंकि थोड़ा सा सकरी है, ये ब्रॉड है, चौड़ी है, तो जब यहाँ से ब्लड इस कैपिलरी में जाएगा तो एक प्रेशर मारेगा, एक प्रेशर होगा ब्लड का, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होगा। तो जब हाई प्रेशर से ये ब्लड जाता है तो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे लिए लाभकारी हैं, हमारी बॉडी के लिए लाभकारी हैं, वो भी इसके अंदर चले जाते हैं। जैसे कि अमीनो एसिड, हम जानते हैं कि ये प्रोटीन का एक फार्म है, ग्लूकोज, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं ये भी इसके अंदर ब्लड के हाई प्रेशर की वजह से चले जाती हैं। तो इनका ब्लड के अंदर जाना ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, ठीक। उसके बाद में ये जब चले जाते हैं तो एक पाइप ये लगी है, ये ब्लड की। तो इसमें क्या होता है कि जो ये जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो इस वाले हिस्से में क्या होते हैं, ये दोबारा रिजॉर्व कर लिए जाते हैं, दोबारा इनका ऑब्जर्वेशन हो जाता है, ये अवशोषित हो जाते हैं, और ये अवशोषित हो करके फिर ये ब्लड में इस ब्लड के अंदर इसके अंदर थ्रू हो करके और रेनल वीन के द्वारा फिर जो प्योर फिल्टर्ड ब्लड है वो सारी बॉडी के अंदर पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रेनल वीन है, ये तो यहाँ से शरीर के हिस्से पहुंचा दिया जाता है। तो अब यहाँ पर तो एक तो प्रक्रिया कौन सी, अब ये एक प्रक्रिया कौन सी हुई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, ठीक। जो इसके अंदर ज़्यादा जो ब्लड गया तो उससे, अब उसके अंदर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, तो इस पोर्शन से उनको क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। वाटर भी है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बॉडी, वो भी रिजर्व हो गया, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है, ठीक है।
और उसके बाद में जो यूरिया यूरिक एसिड अलग हुआ वो इस ट्यूब के द्वारा, इसके द्वारा, ये इसके थ्रू, इसके थ्रू, और इसमें बहुत सारे ये जो यूरिक एसिड होगा तो इनमें ये जो है इनमें वो डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। अब जो यूरिन है वो यूरिन यहाँ से ये यूरेटर के द्वारा यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होगा और उसके बाद अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बॉडी, जैसा कि बॉडी की नीड होगी उसके आधार पर वो समय समय पर उसको पीरियडिकली शरीर से डिस्चार्ज कर देंगे। तो इस तरीके से ये यूरिन जो है नेफ्रॉन का वर्किंग बॉडी है। ठीक, प्लांट का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? तो देखिए प्लांट में एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट्स हम जानते हैं कि रिस्पायरेशन के थ्रू प्लांट नाइट में क्या करते हैं, CO2 को एक्सक्रीट कर देते हैं। तो एक तो ये प्रोसेस हो गई। एक्सेस वाटर जो होगा उसको किससे कर देंगे? ट्रांसपायरेशन के थ्रू, सरफेस लीव ऑफ द एपिडर्म, जो लीव्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। तो ये हो गई। इसके अलावा जो ओल्ड जाइलम होता है स्टम वगैरह में, तो वो ओल्ड जाइलम जो है ये बार्क टाइप का बन जाता है। तो ये बार्क क्या है? ओल्ड जाइलम है। ठीक, ये भी उसके सरफेस से जो है निकलता रहता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जैसे कि रेजिन, टेनिन, ठीक, ऑलिव ऑयल, ठीक, ऑयल ये हाउस होल्ड में काम आता है। ठीक, रेजिन वगैरह, वार्निश वगैरह में काम करते हैं। रबड़ इंडस्ट्रीज जो हैं, रबड़ होता है, टायर इंडस्ट्री में काम आता है। तो ये बहुत सारे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो प्लांट से निकलते हैं और इस तरीके से प्लांट भी अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा कर लेता है। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ पूरा लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसमें अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पूरा प्रयास किया जाएगा, ठीक, आपकी सुधारने के लिए। दैट्स ऑल राइट।